morning students, welcome back our next science class. So students, in last class we discussing about the mixture of solid and liquid, and today we will doing our next topic separation soluble components from liquid. अब जो soluble component होते हैं लिक्विड से किस प्रकार अलग किया जाता है, ओके। तो फर्स्ट मेथड है हमारी इवापोरेशन को हिंदी में बोलते हैं वाष्प उत्सर्जन। तो चेंज ऑफ वाटर इन वाटर वेपर ड्यू टू हीट इज कॉल्ड इवापोरेशन। पानी में से पानी जो वेपर बन के निकलती है उस प्रोसेस को बोलते हैं हम इवापोरेशन। यूज दिस मेथड टू सेपरेट अ सॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड। इस मेथड का यूज हम लिक्विड सॉल्युबल जो सब्सटेंस होता है लिक्विड से अलग करने के लिए करते हैं। ऑन हीटिंग द लिक्विड कॉम्पोनेंट ऑफ द मिक्सचर इवापोरेट्स। इस प्रोसेस में क्या होता है, जो लिक्विड होता है कॉम्पोनेंट उसे हम गर्म करते हैं, इवापोरेट करते हैं, लिविंग बिहाइंड सॉलिड एज अ रेसिड्यू। और जो क्या होता है, जो सॉलिड रहता है वो उसके अंदर रह जाता है और जो पानी है वो वेपर बन के पूरा बाहर निकल जाता है, आउटसाइड हो जाता है। सी वाटर कंटेन्स अ लार्ज अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिसॉल्व इन इट। जैसा कि हम जानते हैं जो सी वाटर होता है, जो समुद्री पानी होता है, उसमें बड़ी मात्रा में क्या होता है, सॉल्ट, नमक घुला हुआ होता है। टू ऑब्टेन सॉल्ट, इसीलिए सेल्ट को, नमक को प्राप्त करने के लिए द वाटर इज अलाउड टू स्टेन शैलो पिट्स कॉल्ड लेगून्स। तो देखिए क्या करते हैं, द वाटर इज अलाउड टू स्टेन, पानी को हम क्या करते हैं, स्टेन करते, पानी को रोकते हैं हम, शैलो पिट्स कॉल्ड लगून, जिसे क्या बोलते हैं, लेगून्स बोलते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वाटर इवापोरेट्स कम्प्लीटली ड्यू टू हीट ऑफ द सन। उसके बाद क्या होता है, जो पानी होता है एक वेपर के रूप में, वाष्प बन के रूप में, सन की रोशनी में वाष्प बनता है पानी का, हम लोग जानते हैं सभी। सपोज आपने देखा होगा जब पानी गर्म करते हैं, तो यदि आपको ये जानना है कि किस प्रकार वाष्प बनती है, तो आप पानी को गर्म कीजिए, उसके ऊपर एक प्लेट को उल्टा ढक दीजिए। आप 2 मिनट बाद देखेंगे या 1 मिनट बाद देखेंगे तो उस पर पानी की बूंदे जम जाती है, उसे क्या बोलते हैं हम, उसे ही बोलते हैं हम इवापोरेशन। जो पानी की वाष्प बनती है उसे बोलते हैं इवापोरेशन। तो सेम यही प्रोसेस होती है समुद्र पानी में से नमक को निकालने की, ओके। अब आता है हमारा नेक्स्ट फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन मीन्स होता है छानना उसको। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग अनडिसॉल्व पार्टिकल्स फ्रॉम अ लिक्विड बाय पासिंग इट थ्रू द फाइन होल्स ऑफ फिल्टर इज कॉल्ड फिल्ट्रेशन। इस प्रोसेस में जो अनडिसॉल्व पार्टिकल होता है, जो पानी में घुल नहीं पाता है, उसे हम छान कर टिनी होल्स, बिल्कुल टिनी जो बारीक होल्स वाली छन्नी होती है, उसके थ्रू छान कर उसे फिल्ट्रेशन करते हैं। इट इज द मोस्ट कॉमन मेथड टू सेपरेटिंग अनडिसॉल्व पार्टिकल फ्रॉम अ लिक्विड। और ये मोस्ट टी लीव्स के जो पार्टिकल्स है वो इजीली आपकी चाय में ना आए और उस फिल्टर के थ्रू अलग हो जाए। लेबोरेटरी द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज लिटिल डिफरेंट। जो लेबोरेटरी होती है, जिसे हम हिंदी में बोलते हैं प्रयोगशाला, द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन इज लिटिल डिफरेंट, बहुत छोटी और डिफरेंट होती है। अ फिल्ट्रेशन फनल इज यूज टू प्लेस और अ स्टेनर। इसमें क्या करते हैं हम, स्टेनर मीन्स छन्नी का यूज करते हैं। अ स्पेशल काइंड ऑफ पेपर विद टिनी पोर्स नोन एज फिल्टर पेपर। और एक स्पेशल पेपर होता है जिसमें बिल्कुल टिनी होल्स होते हैं, जिसे हम जानते हैं फिल्टर पेपर के नाम से जानते हैं हम। यूज टू मेक अ फनल, उसका हम क्या बनाते हैं, फनल बनाते हैं। अ कोन इज मेड विद द फिल्टर पेपर एंड प्लेस इनसाइड अ ग्लास। और जो कोन होता है उसका हम मेहंदी के कोन जैसा कोन बनाते हैं फिल्टर पेपर का, और उसका जो नीचे वाला हिस्सा रहता है, जो कोन बनता है, उसको हम ग्लास के अंदर डालते हैं। द फनल विद द फिल्टर पेपर कोन इनसाइड मेक्स द फिल्ट्रेशन फनल व्हेन अ मिक्सचर इज मेड अप टू पास थ्रू द फिल्ट्रेशन फनल। और जो फनल होती है वो क्या करती है, फिल्टर पेपर कोन, जो फिल्टर पेपर का हम कोन बनाते हैं उसके लिए मेक्स द फिल्ट्रेशन फनल बनाते हैं हम उसके लिए, जिसमें वो पेपर इजीली अंदर जा सके। When a mixture is used, जब कोई मिक्सर इसमें मिक्स होता है, मेड टू पास थ्रू द फिल्ट्रेशन फनल, तो वो क्या होता है, फिल्ट्रेशन फनल से होता हुआ जाता है। द लिक्विड कॉम्पोनेंट पासेज थ्रू बट द सॉलिड कॉम्पोनेंट रिमेन बिहाइंड ऑन द फिल्टर पेपर। तो जैसे ही हमने उस फिल्टर पेपर को किसी गिलास में, किसी भी यूटेंसिल में डाला, तो वो क्या होता है, जो उसके सॉलिड पार्टिकल है वो उस फिल्टर पेपर में रह जाते हैं, और जो उसका लिक्विड पार्टिकल है वो उस ग्लास में, यूटेंसिल में आ जाता है। तो इस प्रकार फिल्ट्रेशन भी हमारी एक प्रोसेस होती है किसी भी सॉलिड मटेरियल, सॉलिड कंपोनेंट को अलग करने की, ओके। अब आता है हमारा नेक्स्ट सेडिमेंटेशन। इट इज अ मेथड यूज फॉर सेपरेटिंग इनसॉल्युबल सब्सटेंस फ्रॉम लिक्विड। इस मेथड का यूज हम कब करते हैं, जब कोई इनसॉल्युबल सब्सटेंस होता है लिक्विड में। द प्रोसेस ऑफ सेटलिंग डाउन ऑफ हैवियर इनसॉल्युबल पार्टिकल इन अ मिक्सचर ऑफ इनसॉल्युबल सब्सटेंस।
ये जो प्रोसेस होती है उसमें जो बड़े बड़े कण होते हैं क्या हो जाते हैं, जो हेवी पार्टिकल होते हैं वो क्या होते हैं, नीचे बैठ जाते हैं। लिक्विड इस जो क्या होता है इनसॉल्युबल हो जाता है, इनसॉल्युबल होता है, वो पानी में घुल तो नहीं पाता है या किसी भी लिक्विड में घुल नहीं पाता है। इन लिक्विड इज कॉल्ड सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन तो जो ऊपर का जो लिक्विड डालते हैं, जो ऊपर लिक्विड जमता है उसे क्या बोलते हैं, सेडिमेंटेशन। इफ यू टेक अ बाउल, यदि आपको ये प्रोसेस करना है तो आप क्या कीजिए, एक बाउल लीजिए, उसे हाफ फिल विथ वाटर, उसे क्या करिए आधे पानी से भरिए, एंड एड अ कप ऑफ राइस टू इट, और क्या डालिए उसमें चावल डालिए। यू विल नोटिस दैट राइस सेटल ऑन द बॉटम व्हाइल हस्क फ्लोट्स ऑन द सरफेस ऑफ वाटर। तो क्या होगा, जो चावल है वो क्या हो जाएंगे, नीचे बैठ जाएंगे, और जो उसकी धूल वगैरह है, हस्क के जो उसमें जो भी कण वगैरह है वो क्या होंगे, ऊपर सरफेस पे तैरेंगे। दिस इज बिकॉज हस्क पार्टिकल आर लाइटर देन राइस। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि जो हस्क पार्टिकल होते हैं वो चावल से बहुत हल्के होते हैं। राइस इज कॉल्ड सेडिमेंट, और जो राइस होते हैं उसे क्या बोलते हैं, सेडिमेंट बोलते हैं। इस प्रोसेस में राइस को सेडिमेंट बोलेंगे, और जो पार्टिकल है उसके हल्के वाले जो ऊपर तैरते हैं पानी को, उसे क्या बोलेंगे, सेडिमेंटेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे हम, सेडिमेंटेशन। ओके, तो आगे आप लोगों को ये प्रोसेस समझ में स्टूडेंट्स। अब हमारी नेक्स्ट प्रोसेस है लोडिंग। दिख रहा है आप लोगों को, लोडिंग। The process of separating suspended impurities by making them heavy is called loading. The process of separating, जो सेपरेटिंग करने की जो प्रोसेस होती है उसमें जो इम्प्योरिटीज होती है, जो बहुत मतलब जो हेवी पार्टिकल्स होते हैं उसे बोलते हैं लोडिंग। एट टाइम वी गेट मडी वाटर इन अवर टेप्स। हमने अधिकतर देखा होगा, इस टाइम में भी हम देखते हैं जो नल होते हैं हमारे उसमें बहुत ज्यादा मडी मीन्स मिट्टी टाइप आती है, कीचड़ आती है। तो क्लीन वाटर इन शॉर्ट टाइम, तो हमें पानी को साफ करने के लिए अ क्रिस्टलाइजेशन पीस ऑफ एलम इज मूव्ड अलोंग द सरफेस ऑफ मडी वाटर। तो हम क्या करते हैं, उस पानी को साफ करने के लिए उसमें हम एलम के टुकड़े डालते हैं। एलम मीन्स होता है फिटकरी, फिटकरी के टुकड़े डालते हैं जिससे कि वो पानी साफ हो जाए। सब एलम गेट डिजोल्व इन वाटर, और जो एलम होती है, जो फिटकरी होती है, पानी में घुल जाती है। इट्स पार्टिकल गेट अटैच टू डस्ट पार्टिकल एंड मेक देम हेवी। तो वो क्या करते हैं, जो एलम होती है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो हेवी पार्टिकल्स को अपने अंदर अटैच कर लेती है, जोड़ लेती है। दिस हेवी पार्टिकल्स मेक देम सेटल डाउन फास्टर, और जो हेवी पार्टिकल है वो जल्दी से पानी में बैठ जाते हैं। जैसा कि हमने अभी ये वाली मेथड में पढ़ा है, जो हेवी पार्टिकल्स है वो पानी में नीचे बैठ जाते हैं, जो लाइटर पार्टिकल है वो ऊपर सरफेस पे फ्लो होते हैं, रिजल्टिंग इन अर्ली सेडिमेंटेशन, जैसा कि हमने अभी सेडिमेंटेशन प्रोसेस में पढ़ा है। ओके, तो आगे आप लोगों को समझ में देखिए। अब जो सेंट्रीफ्यूगेशन होती है वो प्रोसेस क्या होती है, दिख रहा है आप लोगों को, सेंट्रीफ्यूगेशन। The process of separation of lighter components of a mixture from its heavier components by churning or rotating at a very high speed is called centrifugation. सेंट्रीफ्यूगेशन वो प्रोसेस है जिसमें किसी भी पदार्थ को, किसी भी हल्के कंपोनेंट को मिक्सर से अलग करने के लिए इस प्रोसेस का यूज किया जाता है। जिसमें क्या बोलते हैं हम, कंपोनेंट्स बाय टर्निंग ऑफ रोटेटिंग, उस प्रोसेस को बार बार रोटेट करते हैं एट ए वेरी हाई स्पीड, और बहुत ज्यादा स्पीड में। इट इज वेरी कॉमन मेथड यूज्ड इन होम्स टू सेपरेट बटर फ्रॉम कर्ड। ये आपके घरों में बहुत कॉमन मेथड है जो आपके घरों में भी यूज होती है, जैसे दही, दूध में से दही, मलाई में से दही का निकलना। ओके, दे कॉमन आउट ऑन टॉप ऑन चर्निंग। अर्लियर वुडन और बटर चर्न्स वर यूज्ड फॉर चर्निंग, बट नाउ डेज चर्न कर्ड इन अ मिक्सचर। In dairies, cream is separate from milk with the help of specially designed churning machine, जिसे हम बोलते हैं मिक्सर। मिक्सर देखे होगे आप लोगों की मम्मी ने यूज करती है कभी भी दही में से कुछ मलाई में से दही निकालने के लिए, या जब हम दूध में कुछ मलाई वगैरह डालते हैं तो उसमें जो दही निकलता है उसकी मम्मी उसको मिक्सर में चला के निकालती है। तो ऐसा क्यों होता है, ताकि जो उसके सॉलिड पार्टिकल, जो उसके लिक्विड, जो उसके हेवी पार्टिकल्स है वो नीचे बैठ जाए और जो लाइट पार्टिकल्स है वो ऊपर आ जाए। तो उस प्रोसेस को बोलते हैं सेंट्रीफ्यूगेशन। पहले के जमाने में लोग मटके का यूज करते थे, उसमें रस्सी बांधकर उसे ऐसे घुमाते थे, इससे भी क्या होता था, उनकी जो प्रोसेस है वो पूरी हो जाती थी। ओके फ्रेंड, हमारे नेक्स्ट प्रोसेस है डिस्टिलेशन। ओके, देखिए, इट द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग टू मिक्सेबल लिक्विड्स बाय यूजिंग द मेथड ऑफ इवापोरेशन एंड कंडेंसन। देखिए, अब इस प्रोसेस में क्या होता है, दो लिक्विड जो मिक्स होते हैं, अभी हमने सॉलिड लिक्विड इनको अलग अलग किया था, सॉलिड लिक्विड अलग किया था।
अब हमारी आती है लिक्विड टू लिक्विड। लिक्विड में से लिक्विड को किस प्रकार अलग करते हैं, तो इसमें हम दो मेथड का यूज करते हैं। पहले होती है इवापोरेशन, सेकेंड होती है कंडेंसेशन। If two liquids in a mixture are miscible and there is a difference of 15 degree centigrade to 20 degree centigrade in their boiling points, यदि कोई दो मिक्सर मिक्स हो जाते हैं, उन्हें हम यदि अलग करते हैं, एक का सेंटीग्रेड होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड और एक होता है 20 डिग्री सेंटीग्रेड, उनका जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो मतलब उबलने का जो पॉइंट होता है। जैसे हम जानते हैं पानी 100 डिग्री पे उबलता है, लेकिन एक मिक्सर है जो 15 डिग्री पे उबलता है, एक मिक्सर है जो एक लिक्विड है जो 15 डिग्री पे उबलता है, एक लिक्विड है जो 20 डिग्री पे बॉईल होता है। दे कैन बी सेपरेटेड बाय डिस्टिलाइजेशन, तो उन्हें हम डिस्टिलाइजेशन की प्रोसेस से सेपरेट कर सकते हैं। वी सेट अप डिस्टिलाइजेशन apparatus कॉल्ड लेबिक कंडेंसर, जिसे क्या बोलते हैं हम लेबिक कंडेंसर बोलते हैं, विद द डिस्टिलेशन फ्लास्क कंटेनिंग मिक्सचर। ओके, इसमें दो फ्लास्क होते हैं, उस फ्लास्क की जो प्रोसेस होती है, उस फ्लास्क के थ्रू से हम दो मिश्रण को, दो मिक्सर को अलग, लिक्विड मिक्सर को अलग कर सकते हैं। When the flask is heated, जब फ्लास्क गर्म होता है, the liquid with the lower boiling point, तो जो लिक्विड होता है जिसका लोअर बॉइलिंग पॉइंट होता है, वेपर फर्स्ट, वो सबसे पहले वेपर बन जाएगा। 15 डिग्री जल्दी उबलेगा तो उसकी जल्दी से वेपर बनना स्टार्ट हो जाएगी। एंड कलेक्टेड इन द बीकर प्लेस्ड अंडर द आउटलेट ऑफ द कंडेंसर, तो उसे क्या करते हैं हम एक दूसरे बीकर में कलेक्ट कर, उसकी जो वेपर निकलती है उसे हम दूसरे बीकर में कलेक्ट कर लेते हैं। The other liquid remains behind in the distillation flask, अब जो फ्लास्क बचा है उसमें केवल एक लिक्विड बचा है। This method of distillation can also be used to separate a soluble solid from a liquid solution, इस प्रकार हम उसे अलग अलग कर सकते हैं, उन दोनों लिक्विड को अलग अलग कर सकते हैं। ओके, तो आगे आप लोगों को समझ में। अब हमारा नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट टॉपिक है सेपरेटिंग फनल। सेपरेटिंग फनल क्या होती है? इज राउंड एंड ब्रॉड एट द टॉप ऑफ नेरो ऑफ द बॉटम। देखिए, जो सेपरेटिंग फनल होती है वो कैसी होती है? राउंड होती है, गोल होती है, ब्रॉड मीन्स चौड़ी होती है, एट द टॉप ऑफ नेरो, जो उसका टॉप पॉइंट होता है वो कैसा होता है? बहुत ज्यादा चौड़ा होता है। जो उसका नीचे वाला पॉइंट होता है वो कैसा होता है? सकरा टाइप होता है। द लोअर एंड इज अ स्टॉपर टू कंट्रोल द फ्लो ऑफ लिक्विड इनसाइड द फनल, और जो उसका लोअर वाला नीचे वाला पार्ट होता है वो क्या करता है? किसी भी लिक्विड को फ्लो होने से रोकता है। When immiscible liquids are poured, two layers are formed with the lighter constituent remaining on top. Using stopper liquid in the lower layer, okay? तो वो क्या करता है? उसके नीचे एक स्टॉपर लगा होता है। जैसे ही लिक्विड आता है वो जो ज्यादा हो जाता है, फ्लो होने लग जाता है, उस स्टॉपर को बंद कर देते हैं। The flow is stopped as soon as the lighter liquid in the upper layer reaches the stopper. तो वो क्या होता है? जो हेवी लिक्विड होता है वो तो ऊपर रहता है, लेकिन जो लाइटर लिक्विड होता है वो नीचे फ्लो होने लग जाता है, तो उसके लिए हम स्टॉपर को बंद कर देते हैं। और वो क्या होता है? जो लोअर लिक्विड है वो ऊपर की तरफ उठने लगता है। The choice of method depend upon the properties of the component. For example, from a mixture of sand. इसके लिए हम एक एग्जाम्पल देखते हैं। आपको क्या लेना है? एक रेत का मिक्सर लेना है, उसमें इंक एंड वाटर मिक्स करना है, ठीक है। वी कैन फर्स्ट सेपरेट सैंड बाय द प्रोसेस ऑफ फिल्ट्रेशन। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? रेत को जो होती है उसको तो फिल्टर के थ्रू, छन्नी के थ्रू छान कर अलग कर लेंगे। ओके, अब हमारी बचती है दो कंपोनेंट बचते हैं। पहला है देन इंक एंड वाटर विच कैन बी सेपरेट बाय डिस्टिलेशन, जिसे हम किसके थ्रू अलग करेंगे? डिस्टिलेशन के थ्रू अलग करेंगे। कैसे अलग करेंगे? हमने एक फ्लास्क में
इंक वो जो इंक और वाटर मिक्स था उस फ्लास्क के अंदर डाल दिया, और जैसा हम जानते हैं पानी का बॉइलिंग पॉइंट 100 होता है। यदि इंक और लेट बॉइल होती है तो सबसे पहले जो पानी की वाष्प होगी वो दूसरे फ्लास्क में आके इकट्ठी हो जाएगी, और उस पार्ट में उस फ्लास्क में केवल इंक बचेगा। तो ये होती है डिस्टिलेशन की प्रोसेस। तो स्टूडेंट्स आगे आप लोगों को समझ में, इसके आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। थैंक यू।